राबिया जानती हैं और किसी हद तक तुम भी जानते हो कि मैं जानवरों का बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। 10-12-13 साल हो गए। बात जानते हैं। कोई 7-8 साल पहले या 9 साल पहले की बात है कि केसेस मेरे पास इस तरह 1-2 आए, ह्यूमन इश्यूज जो होते हैं, इंसानों के इश्यूज। तो मैंने उनको अपने तय केटर कर लिया, लेकिन जाहिर है मैं एक लिमिटेड रिसोर्सेज वाला आदमी हूँ। एक्टर्स बस सही ज़िंदगी होती है, अमेजिंग नहीं होती, हॉलीवुड तो नहीं है ये। तो लोग चूँकि मीडिया पे आते हैं तो किसी और पेडिस्टल पे बिठा के रखते हैं। मैंने अपने दोस्तों और कज़न से डिस्कस किया तो हमने फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करके 8-10 केस कर दिए माशाल्लाह। अब सिलसिला ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं तुम यार ये लेके कहाँ से आते हो? मैं लाता नहीं हूँ, मेरे घर पे नीचे गेट पे आ जाते हैं लोग। अल्लाह अकबर। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे भी कुछ लोग पसंद करते हैं काम, तो अगर मैं उनके थ्रू, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के थ्रू, आप लोगों के तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं थोड़े से, जिस तरह मेरे, मैं उनको अगर ये बात सामने रख दूं और वो कर दें किसी की हेल्प। अब जैसे इस आदमी की ज़िंदगी अगर हाथ लग जाए तो ये तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 7 साल का था जब इसने अपना हाथ खोया। मुझे बताएं दोनों के बारे में, इनका भी, मुस्तनसर का भी बताएं। मुस्तनसर परसों इन्होंने मुझसे रब्ता किया, इनको किसी से मेरा नंबर मिला, इसी तरह नंबर मिलता है मेरा जी। मैंने इनको कहा कि जी मैं नहीं कर सकता, मैं 10 लाख रुपए किधर से लेके आऊँगा। लेकिन मुझे इनका ये हाथ, मुस्तनसर कैसे हाथ कटा आपका, क्या हुआ था मेरे भाई? चारे वाली जो मशीन होती है ना गांव में, चारा काटने वाली, उसमें टोके में आ गया। अल्लाह अकबर। ये वो अंधेरा था वहाँ पे और किसी ने अंधेरे में देखा नहीं कि ये आगे हैं। ये 7 साल के थे, खेल रहे थे, इनका हाथ उसके बीच में था, वो बिजली चली तो वो उसने क्लीन ऑफ हाथ पूरा एम्प्यूटेट कर दिया वहाँ से, जो कि आपको। तो अब मुस्तनसर को वो चाहिए प्रोस्थेटिक हैंड है, जो एनईडी यूनिवर्सिटी के पास कोई बायोनिक लैब है, वो ये चीज़ें दे रही है, वो टेस्टेड और बाकायदा उंगलियां भी काम करती हैं उसमें। जैसे हम तो कार्टून में नहीं देखते थे पहले, वो बिल्कुल आगे लग गया और वो चल रहा है पूरा। भी है मुझे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बायोनिक्स नाम है, मेरा है उनके साथ एक कनेक्शन भी। अगर कोई उस टीम में से देख रहा है, या अगर मेरी टीम उनसे रब्ता कर ले, वो लोग दे सकते हैं, ये प्रोस्थेटिक लिम्ब लगवा सकते हैं। तो आप प्लीज़ उनसे अगर बात करें। तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं? मैं रिक्वेस्ट तो उनसे कर सकती हूँ, अगर कर दें, क्योंकि इदारा है, बड़ा इदारा है, अगर ये कर दें। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर इनकी हेल्प कर सकते हैं, एक जेन्युइन मसला है, बचपन में एक वैसे कितनी रकम दरकार है? इन्होंने कहा था कि 1 मिलियन 10 लाख रुपए। ठीक, इसी सेगमेंट में देखते हैं। फोर आर्म पूरा आएगा, जो यहाँ से जहाँ से इनका कटा है कोने के पास, पूरा प्रोस्थेटिक एक डिवाइस वहाँ लग जाएगी। जो अच्छा, सीरत का केस मैं 3 हफ्ते से देख रहा हूँ। इनकी फैमिली, टीपू बायोनिक्स वाले आ गए लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? सॉरी, क्योंकि हम बिल्कुल लाइव है तो मुझे अभी कुछ बताया नहीं है। मैं अनस बात कर रहा हूँ, मैं बायोनिक्स का फाउंडर और सीईओ हूँ। जबरदस्त अनस। हमारे पास एक साहब हैं, मुस्तनसर इनका नाम है। जब 7 साल के थे तो चारे वाली मशीन में इनका हाथ कट गया था। ऑन एयर भी अगर आप इस वक्त टीवी पर देख रहे हो लाइव, क्या बायोनिक्स कुछ कर सकता है अनस इनके लिए? जी बिल्कुल, हमने इनका केस देख लिया है और इंशाल्लाह हम लोग इनका हाथ लगा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे अपनी तरफ से। जबरदस्त अनस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हो गया? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट वाज क्विक। आई एम सो हैप्पी। बहुत मुबारक हो। आपको पता है बायोनिक्स वालों ने मुझे बस 2 दिन पहले टीपू कांटेक्ट किया था क्योंकि बायोनिक्स में ये भी बता दूं, गज़ा के लिए ये लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं। गज़ा में जिन बच्चों के लिम्स की उन्हें ज़रूरत है, ये वहाँ के लिए काम करें फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनको उसके लिए फंड्स की और चैरिटी की भी ज़रूरत है। बट थैंक यू सो मच अनस, थैंक यू सो मच बायोनिक्स। इट्स स्टिल अनबिलीवेबल फॉर मी कि ये स्पेशली इन पाकिस्तान, इट्स अनबिलीवेबल। ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी सुना नहीं, कभी कैसे होगा, क्या होगा? तो मैं अब आपको कांटेक्ट दे दूंगी अनस साहब का, जो बायोनिक्स के ओनर है। बात आप कीजिएगा, आप जाने, इंशाल्लाह हो जाएगा। मुस्तनसर जाने, और जब इनका वो हाथ लग जाएगा तो मैं चाहती हूँ अनस, आप, टीपू और मुस्तनसर दोबारा हमारे शो में, ठीक है? अच्छा, जरूर आएंगे, क्योंकि मैं अब इनको पीछे पड़ूंगी कि रमजान में ही लगाएं, फायदा हो रहा है हमारा उधर, तो इसी माह में होना चाहिए। सीरत के बारे में भाई बताइए। बहुत मुबारक हो। सबसे पहले ये मुझे नहीं पता था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस कहानी के ऐसा कुछ होगा। अल्लाह जो करता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से। मैंने तो परसों इसको मना किया था, नहीं मैंने इसको परसों मना किया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अब वो अल्लाह है करने वाली जात, वसीला हमें सिर्फ इनिशिएटिव लेना होता है, हमें सिर्फ मेहनत करके बतानी होती है अल्लाह ताला को। सीरत के बारे में बताइए।
ये छोटी चैंपियन जो है ये 1 महीने से हमारे हम इस केस को देख रहे हैं। ओके। और अल्लाह के हुक्म से इसकी इधर बैठ जाओ, जो सर्जरी हमने जो सर्जरी सुनी थी वो सर्जरी के पैसे मैंने अरेंज कर भी दिए थे। ठीक है। मैंने आपकी टीम में सानिया होती हैं, उनको मना भी कर दिया था कि नहीं जी वो केस हो गया। आपने मुझे भी कहा था वो कि मैंने केस हो सीरत गया का है, करवा वो हो दिया, गया हाँ। लेकिन फिर जब हम एक हॉस्पिटल से उससे बड़े हॉस्पिटल पे गए, नाम मैं नहीं लूंगा, किसी की डिफेमिंग नहीं, होती है तो बिल्कुल इसलिए भी मैं नाम नहीं जरूरत लूंगा। तो बड़े हॉस्पिटल ने बताया कि चूंकि ये ग्रोथ एक ऐसी सेंसिटिव जगह पे है जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत तेज़ है, तो खून की तेज़ी की वजह से एक बारी में ये सर्जरी करना खतरनाक हो सकता है। ओके। और हम नहीं चाहते कि बच्ची सफ़र करे। तो ये सीक्वेंस होगा 4 ऑपरेशंस का। अच्छा। तो पहला होगा, उसके 3 महीने बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सेट होती जाएगी। तो उस वजह से फिर हमने उसके ही पास एक और बड़े हॉस्पिटल से पूछा, उन्होंने सेम बात की। आप समझ गए होंगे मैं किन दो की बात कर रहा हूँ, जो साइड बाय साइड। तो डॉक्टर से भी सेटिस्फाइड थे, बच्ची की फैमिली जो यहाँ पे रिलेटिव्स हैं जिनके पास ये रह रही है वो भी सेटिस्फाइड थे। तो आई फेल्ट कि ये ऑप्शन ठीक है। मैं रिस्क नहीं ले सकता किसी की हयात का, जिंदगी का। बिल्कुल ठीक इस तरह का कुछ हो ना। बच्चे को बहुत जिंदगी दे अल्लाह ताला। मुझे बताए टीपू ये है क्या, क्योंकि मुझे ये मैं अभी मैंने डॉक्टर साहिबा को मैसेज भी किया था। मैं आपको अब इसकी मेडिकल टर्म हेमा समथिंग करके है, वो मुझे अभी डॉक्टर साहिबा शायद मैसेज हेमेंजियोमा डॉक्टर आयशा का मैसेज आया है। इट इज बेसिकली तो इस आंख से आता है ना सही से? ये एक ग्रोथ है नजर आता है जो कैंसरस नहीं है। ओके। एक ट्यूमर है जो बेनाइन है अभी। अभी ये कैंसर ट्यूमर है। हाँ, कैंसर की तरफ नहीं गया, लेकिन चूंकि ये बड़ी ग्रोथ है इसको हम एक झटके में अगर निकालेंगे तो आई, ब्रेन और ब्लड वेसल्स तीनों इम्पैक्ट हो सकती हैं, जो कि नहीं होंगी इंशाल्लाह। नहीं होंगी। नहीं बच्ची बहुत नहीं होंगी। और सीरत बड़ी सॉलिड नहीं हाँ बहादुर बच्ची। बोलो, खुद बताओ। इंशाल्लाह सही हो जाएगा ना। हाँ। ये बात ये जबरदस्त। इंशाल्लाह। अच्छा, सीरत को क्या खाने में क्या पसंद है? कॉन्फिडेंट है। क्या खाती है सीरत को? फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट डिश क्या है? कुछ ऐसा खाने में पसंद है? बिरयानी या चिकन टिक्का, आइसक्रीम खाती हो? बर्गर, बिरयानी खाती हो? अभी तो जूस भी है। हाँ, आपकी टीम ने जूस और चिप्स और चिप्स मिल गए सब ऑलरेडी। मेरा तो रोजा है यार, जब अफ्तारी होगी फिर मैं भी जूस और चिप्स खाऊंगी। ठीक है सीरत?